हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर मैं आज बात करने वाली हूँ जो एक न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि जीआईसी लेक्चरर एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी को लेकर के आयोग ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। तो ये बदलाव क्या हैं, हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे और वो भी बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके मन में जो और भी बहुत सारे सवाल हैं उनको कहीं ना कहीं मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहली तो यही खबर है जो फैल रही है, जो आ रही है कि आयोग ने नियमावली में बदलाव किए हैं। वो बदलाव क्या हैं? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं, दो तरह के यूपी में दो तरह के विद्यालय हैं। एडेड विद्यालय जिनको हम बोलते हैं, जिसमें टीजीटी पीजीटी की जो एग्ज़ाम है, जो अभी होने वाला है हमारा मई जून में जो होने वाला है, इसको क्वालिफाई करने के बाद हम टीजीटी पीजीटी के टीचर बनते हैं। ठीक है। दूसरे जो विद्यालय होते हैं अलग तरीके के, वो होते हैं राजकीय विद्यालय। राजकीय विद्यालयों में अलग तरह के थोड़े से नियम, जो कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की वहाँ पर भर्ती कराई जाती है। ठीक है। होते वही हैं, पढ़ाना उन्हीं को 6 से लेकर के 12th तक पढ़ाना होता है, टीजीटी पीजीटी को भी, और एलटी ग्रेड और जो जीआईसी लेक्चरर बनते हैं उनको भी। लेकिन इन दोनों के जो नियम हैं वो पहले से ही कहीं ना कहीं थोड़े से अलग चलते आ रहे हैं। जो एडेड विद्यालय हैं उनके नियम कहीं ना कहीं थोड़े से, कहें कि हम लूज़ हैं, है ना, लूज हैं। जैसे कि अब टीजीटी पीजीटी की अगर हम बात करें, तो टीजीटी की अगर हम बात करें तो उसमें केवल 125 प्रश्न आते हैं और वो भी केवल हमारे विषय से पूछे जाते हैं। ठीक है, केवल 125%। पहले उसमें इंटरव्यू था, लेकिन अब वो इंटरव्यू भी खत्म हो चुका है। ठीक है, 125 प्रश्न है केवल, और वो भी हमारे विषय से, उसमें कोई जीके जीएस नहीं आता है। ठीक है। हम पीजीटी की बात करें सिंपल, तो उसमें भी केवल आपका इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू उसमें होता है, लेकिन इंटरव्यू के साथ साथ उसमें केवल हमारे जो हमारा सिलेबस, जो सब्जेक्ट है, उसी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये दोनों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो थोड़ी सी आसान है, बजाय इसके कि एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की। आप जानते हैं जो एलटी ग्रेड है और जो जीआईसी लेक्चरर है, उन दोनों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो थोड़ी सी टफ है, क्योंकि उनमें साथ में जीके जीएस भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। अब आप समझ सकते हैं, जहाँ पर जीके जीएस भी आ रहा है, एक बच्चे को सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, एक बच्चे को सब्जेक्ट भी पढ़ना है अपना क्लियर, उसको जीके जीएस भी पढ़ना है, चाहे भले ही वो 20-30 नंबर का आता हो, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन पढ़ना तो हमें पूरा ही पड़ता है। एक बच्चे को, स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहा है, उसे तो सब कुछ ही पढ़ना है ना। वो किस चीज़ को छोड़ दे? जो सिलेबस में अगर दे रखा है, मान लीजिए हिस्ट्री दे दिया, अब भाई उन्होंने तो एक छोटा सा शब्द लिख दिया कि हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री में बहुत सारा कोई अथाह एक समुद्र की तरह है। हिस्ट्री हो या हिंदी साहित्य हो, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जो 1 या 2 दिन में या 1-2 महीने में हम कंप्लीट पढ़ सकें। ठीक है, साल लग जाते हैं इनको अच्छे से कवर करने में और अच्छे से याद करने में और याद करके पेपर देने में, है ना। आप बताना क्या मैं सही बोल रही हूँ? बिल्कुल ऐसा ही होता है। कोई भी ऐसा अ, धुरंधर पैदा नहीं हुआ है जो 1-2 महीने में सारी चीज़ों को कवर कर ले, है ना। कोई भी नहीं है, चाहे वो टॉपर्स हों या कोई भी हो। टॉपर्स की भी एक लंबी यात्रा होती है, एक लंबी जर्नी वो तय करता है ना। टॉपर्स भी वही बच्चे बनते हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से एक रेगुलर अपनी तैयारी करते हैं और अच्छे से अपना टाइम का मैनेजमेंट करके सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, टॉपर्स भी हम सभी होते हैं, आप जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी, थोड़ा सा अपने मुद्दे की बात करते हैं। तो जीआईसी में क्या बदलाव हुए हैं जीआईसी लेक्चरर के लिए या फिर एलटी ग्रेड के लिए, है ना, टीजीटी पीजीटी में आगे क्या बदलाव होने वाले हैं। तो अभी तो जो हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, बच्चे ज़रूर टीजीटी पीजीटी के आज देख रहे होंगे, तो उनको मैं बता दूं कि अभी आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी तैयारी पर फोकस करिए। ठीक है, केवल और केवल अपनी तैयारी करते रहिए, रिवीजन करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आपको कोई इधर उधर की खबर सुनने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर इस टीजीटी पीजीटी की तैयारी आपने अच्छी कर ली तो आप एलटी जीआईसी में भी अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस तो कम से कम आप पढ़ ही रहे हो ना। ठीक है, अगर आगे बात आती है कि एलटी ग्रेड, देखो नियमों में बदलाव सिर्फ इतना सा हुआ है, अभी बदलाव हुआ भी नहीं है। अभी कोई ऑफिशियल ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है आयोग की तरफ से
कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैं आपको बता देती हूँ साफ साफ। केवल न्यूज़पेपर के आधार पर हम बता रहे हैं, और आप जानते हो न्यूज़पेपर में हर दिन कुछ ना कुछ आता ही रहता है ना। लेकिन वो कब तक लागू होगा, उसमें तो सुपर टेट के लिए भी कम से कम मैं कह रही हूँ साल में 50 बार ये दिन 50 दिन कम से कम न्यूज़ छप चुकी है कि इस महीने आने वाली है, इस महीने आने वाली है, इतनी वैकेंसी खाली है, इतनी वैकेंसी खाली है, सरकार ने ये बात की, सरकार ने वो बात की। तो वो ज़रूरी नहीं है कि उन सब चीज़ों से ही वो भर्ती निकलने में कहीं ना कहीं कामयाबी मिल जाए, ठीक है, वैकेंसी आ ही जाए। तो इसलिए आपको तो अभी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी टीजीटी पीजीटी के कैंडिडेट है, मैं उनको यही सुझाव दूंगी, आप बिल्कुल भी कुछ मत सोचिए, केवल अपनी पढ़ाई करिए। अगर आपका टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो कम से कम आगे की तैयारी तो आपकी सॉलिड हो जाएगी, ठीक है। दोनों चीज़ें आप सोच के चलिए। मैं ये नहीं कहती कि सबकी हो ही जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आगे के लिए फ़ायदा होगा। हाँ, देखो नियम ये निकल के आ रहा है कि जो जीआईसी लेक्चरर और टीजीटी पीजीटी जो एलटी ग्रेड है, उनकी जिस तरह की जो भर्ती प्रक्रिया है, क्यों ना वही भर्ती प्रक्रिया हमारी जो टीजीटी पीजीटी है उसमें भी लागू की जाए। उनके लिए भी बीएड कंपलसरी कर दिया जाए, उनके लिए भी प्री और मेंस दोनों तरह की परीक्षाएं कंपलसरी कर दी जाएं, ठीक है, और उनके लिए भी जीके जीएस पढ़ना कंपलसरी कर दिया जाए। तो दोनों के लिए ये समान प्रक्रिया होनी चाहिए, ये आयोग का कहना है। कहीं ना कहीं देखें, अगर उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से, तो अगर ये बताइए जब सभी को एक कैंडिडेट है, मान लीजिए कोई भी है, एक बच्चा है, वही टीजीटी पीजीटी दे रहा है, वही एलटी ग्रेड और वही जीआईसी देता है ना। कोई अलग अलग बच्चे तो होते ही नहीं है, जिसका सिलेक्शन नहीं होता एक जगह, वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अपनाता है, सारी चीज़ों के लिए पढ़ता है, सब जगह फॉर्म डालता है, सब जगह पेपर देता है ना, जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती है। तो इसलिए जो भर्ती प्रक्रिया वो समान होनी चाहिए, ये बस आयोग का अभी कहना है। सिर्फ उसने ये अभी बात की है, ठीक है, केवल बात की है। कब तक ये लागू होगा, कितना टाइम लगेगा, या कब दूसरी भर्ती निकल करके आएगी, इस पर अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि अभी आप इन सब विषयों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है, ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं हिंदी, मेरा जो चैनल है यही शिक्षा कंपटीशन है, मैं इस पर यूजीसी नेट की तैयारी करवाती हूँ। मेनली जो मेरा यूजीसी नेट के लिए पेपर फर्स्ट और हिंदी दोनों की तैयारी मैं करवाती हूँ। उसके अलावा ऐप है, ऐप पे से आपको फुल कोर्स भी मिल जाएगा। उसके अलावा टीजीटी पीजीटी के लिए अभी मेरी क्लासेस चल रही हैं, और उनके लिए मैं बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन करवा रही हूँ। 2000 प्रश्न जो मैंने वन लाइनर करवाई हैं, रामचंद्र शुक्ल जी की बुक, और जो भी ऑथेंटिक बुक है, नगेंद्र जी की बुक है ना, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक है, इन बुक से मैंने 2000 प्रश्न जो मैं करवा चुकी हूँ वन लाइनर में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे, नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़ जाइएगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, ज़रूर अभी मैं बहुत बड़े लेवल की टीचर नहीं हूँ, या फिर बहुत बड़े लेवल का मेरा चैनल तो नहीं है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का, वो 15 साल से भी ज़्यादा का है, ठीक है, 15 साल से भी ज़्यादा का है। तो इसीलिए मैं आपको एक अच्छी राय दे सकती हूँ। एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए, इतना एक्सपीरियंस मुझे है, ठीक है, और मुझे पता भी है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है और उनको किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है। मैं फिर आज आपसे कहती हूँ कि आप अभी जो टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हैं, वो अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए। और रिवीजन उनको कैसे करना है, तो सबसे पहले अपने टाइम का मैनेजमेंट बनाइए, टाइम टेबल बनाइए कि आपको कितने घंटे मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, कितने घंटे आप पढ़ सकते हो। तो जितना ज़्यादा आपके पास टाइम है, 10 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, सीट बहुत कम है, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे उसमें, ठीक है। जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो जॉब को छोड़ करके तैयारी करें, अपना अलग से टाइम आप निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ कुछ दिनों की आप छुट्टी वगैरह भी ले सकते हो वहाँ से, अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और रिवीजन करिए। जो मेरी क्लासेज अभी चल रही हैं हिंदी की, वो मैं टॉपिक वाइज करवाती हूँ। मान लीजिए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और जो भी इस तरह के प्रगतिवादी युग आज हमने पढ़ा था, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं वहाँ पर लेके कराने की आपको कोशिश कर रही हूँ। 11 बजे मेरी लाइव क्लास चलती है, उससे आप सभी जोड़ सकते हैं, ठीक है। हिंदी की लाइव क्लास चलती है
अगर आपको यूजीसी नेट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। ऐप का लिंक मैं इसके वीडियो के सेक्शन में दे दूंगी। अभी उसमें यूजीसी नेट के लिए आपको 6 से 10 तक के नोट्स मिल जाएंगे केवल 179 रुपीज़ में। इतने अच्छे नोट्स जो मैंने तैयार किए हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा और आपका पेपर भी पास हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा केवल 599 रुपये में यूजीसी का हिंदी का मैं फुल कोर्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, है ना। ये मत सोचिएगा कि पैसे जहाँ पे कम है वहाँ पे अच्छा कंटेंट नहीं होगा। कंटेंट बहुत ही दमदार होने वाला है। उसमें अभी मैंने कुछ ही वीडियोस डाली हैं क्योंकि अभी न्यू है ना, 2-4 दिन ही मैं उसे लॉन्च किए हुए हैं, तो मैं उसमें धीरे धीरे डाल दूँगी। आप लेना चाहें तो ज़रूर ले लीजिएगा। आपका कोई भी वहाँ से क्वेश्चन, मतलब कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे से आपका रिवीजन और तैयारी मैं करवा सकूँ, ठीक है। यही मेरी आपसे बस, जो भी अगर जितना आप सक्षम हो लेने में उतना आप कर सकते हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा इधर उधर की अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। मैं वीडियो जब भी बनाती हूँ जब मुझे लगता है कि बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, वीडियो में तभी इस तरह की लेके आती हूँ। अदरवाइज़ मेरा काम है पढ़ाने का, तो मैं केवल पढ़ाती ही हूँ, ठीक है। तो दोनों की जो भर्ती प्रक्रिया वो आगे सेम हो सकती है, ऐसा आयोग का कहना है, ठीक है। वो मैंने आपको समझा दिया है। उसमें अलग क्वेश्चन, उसमें जीके जीएस आता है, तो आगे आपका टीजीटी पीजीटी में भी आने की पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। तो आगे आप, अगर आप चाहते हैं कि आगे आपको जीके जीएस नहीं पढ़ना चाहते हो या आपका थोड़ा बहुत वीक है जीके जीएस में, आप और एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो अभी एक सीट अपनी ले लीजिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। धन्यवाद।